90% बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ लगती है क्योंकि उन्हें दो टॉपिक क्लियर नहीं होते हैं, पहला फंक्शनल ग्रुप और दूसरा है होमोलोगस सीरीज। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज इन दोनों टॉपिक्स का हम लोग एलोबरेटली पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, होमोलोगस सीरीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो बच्चों, जब बात आती है हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स में दो एलिमेंट इंक्लूडेड हैं। नाम में ही लग रहा है बच्चों, पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन और दूसरा एलिमेंट है कार्बन। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल दो एलिमेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन। तो बच्चों, कार्बन हाइड्रोजन से मिले हुए एलिमेंट को क्या बोलेंगे आप लोग बताएं? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को जब हम क्लासिफाई करने की बात करते हैं तो हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से सुन लिए तो फिर आपका मान लीजिए दोबारा कभी आपको इसको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। तो इनमें 3 तरह के हमारे हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। पहले हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन, दूसरे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्कीन और तीसरे हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है एल्काइंस। अब बच्चों, अगर इन तीनों नाम में एक खास बात आप देखेंगे तो एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है यहाँ पर आप देखें ए है केवल, यहाँ ई है और यहाँ पर वाई है। अगर इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में रखेंगे तो बच्चों सबसे पहले कौन आएगा? तो ए आएगा, मैं इसको 1 नंबर दे रहा हूँ। नंबर 2 पे कौन आएगा? ई या वाई, तो आप बोलेंगे ई आएगा, इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूँ। इसी तरह से वाई सबसे लास्ट में आएगा, इसको मैं नंबर 3 दे रहा हूँ। इससे पता चल जाता है कि एल्केन ऐसे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में बच्चों क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। उसी तरह से जब हम लोग बात करते हैं एल्कीन की, तो यहाँ पर बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में 2 मतलब डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब बताएं मुझे, आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन क्लियर हो गया? अगर आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन क्लियर हो गया है तो इस एल्केन से एक नया फार्मूला और निकलता है। अगर आप किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें, अगर एक ये मैंने स्मॉल h बना दिया, अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो एल्केनों में से एक हाइड्रोजन के हटने पर आपको जो ग्रुप मिलता है वो कहलाता है एल्काइल ग्रुप। अब आप सोच रहे होंगे ये एल्काइल ग्रुप और ये एल्केन पढ़ाने लगे, सर को तो पढ़ाना था फंक्शनल ग्रुप। लेकिन बच्चों, कमरे की दीवारें सीधा नहीं बनती, पहले न्यू की ईंट रखी जाती है। हम लोग न्यू की ईंट रख रहे हैं। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन में से अभी आप एल्कीन एल्काइन को साइड रखें। एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या मिलेगा? एल्काइल ग्रुप मिलेगा। अब बच्चों, एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा, बस उसको आप याद कर लें कि एल्केनों का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2 और इससे अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा CnH2n+1। अब आप यहाँ पर n = अगर 1 पुट करते हैं, अगर आप यहाँ पर n = 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा CH4, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा CH3, यहाँ पर आपको मिलेगा 2 रखने पर C2H6 और यहाँ पर आपको मिलेगा C2H5। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर, आप तो शॉर्ट ट्रिक बता ही नहीं रहे, कोई कैसे याद रखेंगे इसको? बहुत सिंपल है, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ आपको भी। देखिए, जितने कार्बन हैं उसके डबल कर दीजिए नंबर और उसमें 2 ऐड कर दीजिए, एल्केन मिल जाएगा। यहाँ 2 कार्बन है, डबल करा क्या हो गया? 4, 2 ऐड करा क्या हो गया? 6, एल्केन बन गया। और डबल करने पे अगर 1 ऐड करा तो एल्काइल ग्रुप मिल जाएगा। 2 कार्बन है, डबल किया कितना हो गया? 4, 1 ऐड किया कितना हो गया? 5, दैट मीन्स एल्काइल ग्रुप। चलो एक बार और ट्राई करते हैं। मैं 4 कार्बन ले रहा हूँ, तो 4 कार्बन लिया मैंने यहाँ पर बच्चों 4 कार्बन लिए, इसका डबल किया 8 और 2 ऐड कर दिया, बन गया हमारा C4H10। ये क्या है? एक एल्केन है। 4 कार्बन से बच्चों होता है ब्यूट और एल्केन के लास्ट में क्या लिखा है? एन, तो नाम में क्या जोड़ देंगे हम लोग? एन, ये हो गया ब्यूटेन। एल्कीन में बच्चों नाम में क्या ऐड करते हैं? ईन, और एल्काइन में क्या ऐड करते हैं? आइन। अब इसी तरह से अगर डबल करके सिर्फ 1 ऐड कर दें, 4 2 8 1 9, तो बच्चों ये हमारा बन गया एल्काइल ग्रुप। और इस एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होगा? तो ये ब्यूटेन से आया है तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल या ब्यूटिल।
इस ब्यूटिल ग्रुप का हम लोग अभी आगे यूज़ करेंगे। अब हम लोग चलते हैं फंक्शन ग्रुप की तरफ। तो फंक्शन ग्रुप में सबसे पहले हमें समझना होगा कि आप किसी एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा दिए, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया मेथेन, यहाँ मैंने ड्रॉ कर दिया मेथेन। अब मेथेन में से आप एक हाइड्रोजन हटा दें। अब आप कहेंगे एक हाइड्रोजन हटा करके क्या करेंगे, अभी देखिएगा क्या मज़ा आने वाला है। एक हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह में OH लगा दिया। एक हाइड्रोजन कम किया तो यहाँ बचा बच्चों CH3 और OH लगाया तो CH3OH। वैसे ही क्या करूँगा मैं, एक यहाँ पर भी H हटाऊँगा लेकिन CHO लगा दूंगा उसकी जगह में। तो क्या बन गया बच्चों यहाँ पर, या CHO ना लगा करके ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा अगर मैं लगा दूँ COOH। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक H हटने पर बच्चों CH3 मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला एक H हट जाएगा बार बार, और इसमें लगा दिया मैंने COOH। अब देखिए असली मज़ा ये है बच्चों यहाँ पर कि इसका नाम है एक कार्बन से क्या, एक कार्बन से मेरे बच्चों याद कर लीजिए मिथ। सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं तो नाम में क्या लगाना है हमें, इन। IUPAC भी चल रही है साथ में, 1 वे 2 वर्क। और जहां OH होगा बच्चों नोट कर लो प्लीज, जहां OH होगा वहां ऑल लगाओगे, क्या लगाओगे, ऑल। और इससे नाम बनेगा, चूंकि आप देखो कि यहां पर एक साथ E और O दोनों आ गए हैं तो एक हट जाएगा E और नाम बनेगा मेथेनॉल। ये क्या हो गया, मेथेनॉल। अब बच्चे कहेंगे इसका भी लिख के दिखा दो सर, अभी लिख देता हूं। बताएं बच्चों 2 कार्बन से क्या होता है, तो आप कहोगे बच्चों होता है 2 कार्बन से एथ। सारे सिंगल बॉन्ड थे तो मैंने लगा दिया इन, और जहां COOH होगा वहां लगेगा ओइक एसिड। तो नाम लिखते समय क्या होगा, नाम लिखते समय एज यूजुअल जैसा ऊपर हुआ था, यहां पर E और O है तो आपका E हट जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों आपका, यहां बनेगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, है ना। अब इसका नाम लिखने में आप कहोगे कि यहाँ पर तो आपने देखो एथेनोइक एसिड, सॉरी एथेनोइक एसिड। अब आप देखो दोनों में एक चीज आप कॉमन देख पा रहे हैं, क्या कॉमन देख पा रहे हैं, यहां पर भी CH3 है और यहां पर भी आपका CH3 है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं। क्या अलग हैं बच्चों, हम लोग एथेनोइक एसिड को सिरके में, अचार में, हर चीज में खा सकते हैं, लेकिन ये जो मेथेनॉल है ये पॉइजनियस है। थोड़ा बॉडी में जाएगा तो अंधापन आएगा पहले, बहुत ज्यादा चला जाएगा तो डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स ये डेथ कॉजिंग है और ये स्वाद कॉजिंग है, आपका स्वाद बढ़ा रहा है। तो जब दोनों में CH3 एक जैसा है तो इतनी प्रॉपर्टीज अलग कैसे हुई, तो प्रॉपर्टीज को जो कोई अलग कर दे, जो प्रॉपर्टीज को बदल दे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शन को बदल दे वो क्या कहलाया, फंक्शनल ग्रुप। बच्चों याद करें, डिफिनीशन कितनी सिंपल मैं बता रहा हूं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप आर दोज atom or group of atom which are responsible for the chemical properties of the compounds। फिर दोहराइए मेरे साथ कि फंक्शनल ग्रुप आर द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी केमिकल कंपाउंड। तो बच्चों जिस तरह से यहां पर आपने देखा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप को, और दूसरा यहां पर देखा COOH जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहा जाता है। आपके 10th स्टैंडर्ड में कुछ बेसिक और गिने चुने ही फंक्शनल ग्रुप कोर्स में है, चलिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा ग्रुप आता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप, या आप इसको सही प्रॉपर वे में कहेंगे कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है OH से, और नाम लिखते समय लास्ट में क्या वर्ड जोड़ते हैं, ऑल। और जहां पर भी आपको लिखा मिलेगा वहां पर इस फॉर्म में होगा, जहां पर R क्या है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि R मीन्स हमारा क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप। इस एल्काइल ग्रुप को हम लोग बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं तो हमारा दूसरा ग्रुप कहा जाता है एल्डिहाइड। अब बच्चों एल्डिहाइड के बारे में आप जान लें, एल्डिहाइड को CHO से लिखा जाता है। हम इसको एल्डिहाइड तो कह रहे हैं लेकिन 12th स्टैंडर्ड में इसको फॉर्मिल ग्रुप भी कहा जाता है, और ये लिखा होगा आपको RCHO। अब इसके एंड में एक बहुत ही मज़ेदार बात बताऊंगा आपको जो मोस्टली पढ़ने को नहीं मिलेगी। तीसरा ग्रुप है हमारा बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो अभी आप देख के आए हैं। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कहीं कहीं पर आपको COOH कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको कार्बोक्सिलिक कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा।
दैट मीन्स आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें हाइड्रोक्सिल और कीटोन, मैं पहले लिख दूं, अच्छा कीटोन ग्रुप, एक ग्रुप हमें पढ़ना है कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप कुछ इस तरह से होता है बच्चों। तो आप ध्यान दें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कीटोन और हाइड्रोक्सिल दोनों ग्रुप होते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है RCOOH। लेकिन ध्यान दें कीटोन ग्रुप जब भी आप देखेंगे तो वो इस तरह से होगा RCOOR। ठीक है, अब नाम में क्या जोड़ा जाएगा, तो जिस तरह से अल्कोहल के होने पर ऑल वर्ड जोड़ते हैं वैसे एल्डिहाइड होने पे अल जोड़ा जाएगा। कार्बोक्सिलिक में क्या जोड़ा जाएगा बच्चों, अभी लिखा गया था, ओइक एसिड जोड़ा जाएगा। और यहाँ पर ओन वर्ड जोड़ते हैं, ओन वर्ड जोड़ते हैं। एक और भी आप ग्रुप जान सकते हैं जिसको कहा जाता है, जिसको हम लोग, एमाइन तो आपके 10th में नहीं है, हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं हैलोजन। हैलोजन ग्रुप के, जिनको एक्स से रिप्रेजेंट करा जाता है। और एक्स में बच्चों कौन कौन आते हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनका नाम लिखते समय नाम के पहले फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो ऐड कर देते हैं। चलो मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। पहले मैं आपको वो बात बता दूं जो कहीं पर नहीं मिलेगी, 10th स्टैंडर्ड में तो बताई ही नहीं जाती है। आप देखें, जैसे मैंने लिखा CH3OH या मैंने लिख दिया CH3COOH। अब आप इन दोनों में ही देखें कि OH और CHO, या मैं चलो CHO भी लगा दे रहा हूं, इन ग्रुपों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये कार्बन चेन के इंड्स में लगे हुए हैं, ये कार्बन चेन के इंड्स में लगे। लेकिन जब मैं कीटोन की बात करूंगा, तो कीटोन में कुछ इस तरह से ग्रुप मिलेगा। और अब आप ध्यान दें कि ये यहाँ पर मिडिल में है, यहाँ पर मिडिल में है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये किनारे पर नहीं लगता है कीटोन ग्रुप, बल्कि ये कहाँ पर लगता है, बीच में लगता है। और इसी तरह से जब बात होती है हैलोजन्स की, तो आप बच्चों हैलोजन को इस तरह से एंड पर भी लगा सकते हैं या आप इसको मिडिल में भी लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी मज़ेदार बात है, आपको मोस्टली कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी जल्दी, खासकर 10th स्टैंडर्ड की बुकों में। पहला अल्कोहल हो गया, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक, तीसरा हो गया हमारा एल्डिहाइड, चौथा हो गया कीटोन, पांचवा हो गया हमारा हैलोजन। तो ये हमारे 3 ग्रुप जो हो गए वो टर्मिनेटिंग हो गए और आपको चेन में कहाँ लगे मिलेंगे, इंड में लगे मिलेंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा, कीटोन लगा हुआ, ये आपको ऑलवेज मिडिल में कहीं बीच में मिलेगा। और ये बोथ आपको एंड पे भी मिल सकता है और मिडिल में भी मिल सकता है। अब मैं वीडियो को समअप करूंगा और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताऊंगा कि आप इन तीनों ग्रुप्स को और इस लास्ट केवल आप कीटोन को छोड़ दें, ये सारे मोनोवैलेंट हैं। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि मोनोवैलेंट क्या होते हैं। मोनोवैलेंट वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनकी एक वैलेंसी, मेरे साथ दोहराएं आप, कितनी वैलेंसी, एक वैलेंसी केवल खाली होती है। देखो OH हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, इनको आप देखेंगे इनकी केवल एक एक वैलेंसी खाली है। लेकिन आप जब कीटोन को देखते हैं तो आप पाते हैं कि कीटोन आपका डाईवैलेंट है। आप चाहे इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, दोनों सेम बात है। दैट मीन्स फंक्शनल ग्रुप 2 तरह के होते हैं, मोनोवैलेंट और इसको आप बाईवैलेंट या डाईवैलेंट कह सकते हैं। आप चाहे तो बाईवैलेंट कहें और या कहें डाईवैलेंट। तो हो गए मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, इंड में लगने वाले और मिडिल में लगने वाले। अब हम लोग आ जाते हैं होमोलोगस सीरीज में अपनी डिफिनीशन में। तो एक जैसे फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड को आप ढूंढिए और उनको एटॉमिक मास के बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दीजिए, जो सीरीज मिलेगी वो क्या कहलाएगी, होमोलोगस सीरीज। मैं एक अल्कोहल सीरीज बना रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, 2 मिनट आप मेरे साथ दोहराइएगा। अल्कोहल सीरीज, तो अल्कोहल सीरीज में सबसे पहला एल्काइल ग्रुप आपने बच्चों क्या देखा था, ध्यान दें, मेथाइल और ये एथाइल। तो हम लोग मेथाइल एथाइल से ही शुरू करेंगे। तो सबसे पहला कंपाउंड जो हम लोग लिखेंगे वो है CH3OH। इसके बाद क्या लिखेंगे, C2H5OH। इसके बाद तीसरा एल्काइल ग्रुप बच्चों क्या होगा, C3H7AH, C4H9OH। इस तरह से आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए चलते हैं। जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हुए चलते हैं
तो इनमें से कुछ चीज़ें हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये एक होमोलोगस सीरीज़ है। इसमें मैं की पॉइंट्स लिख रहा हूँ। पहली बात, यहाँ पर आपको मिलेगा सेम फंक्शनल ग्रुप। क्या मिलेगा बच्चों? सेम फंक्शनल ग्रुप। सब में एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा, जो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको बच्चों? OH। दूसरी चीज़ क्या इनमें होगी? इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम होता है। क्या होता है इनका? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब इन सबको बनाने का जो मेथड है वो क्या है आपका? सिमिलर होगा। इनकी बच्चों क्या सेम होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी क्या एक जैसी होंगी बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टीज़। नोट डाउन करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं आपके मन में होगा? तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि ये किसी से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने की प्रवृत्ति हो गई, फिजिकल स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड, गैस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज या तो बढ़ेंगी या घटेंगी, ठीक है ना? या तो बढ़ती जाएंगी और या तो लाइन से क्या होंगी? घटती जाएंगी। इसके अलावा किन्हीं दो मेंबर के बीच में आप जरा ध्यान दें, CH2 का डिफरेंस होता है। बच्चों क्या डिफरेंस है यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों क्या डिफरेंस आपको मिलेगा? CH2 का। आप देख लें, किन्हीं भी दो के बीच में अगर आप CH2 ऐड कर दें, यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पर CH2। यहाँ से यहाँ जाना है तो CH2। तो किन्हीं दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? CH2 का। और इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास जिसको हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं, उसमें 14 का डिफरेंस है। तो अब ये 14 का डिफरेंस कैसे आया? चलिए इसको समझ लें। आप मेथेन का काउंट कर लें, 12, 3, 15, 116 और 16 बच्चों क्या हो गया? 32। इसका मॉलिक्यूलर मास 32। C2H5 का कर लें, 24, 29, 30 और 14 क्या हो गया? 46। ये हो गया मेथेनॉल का, ये हो गया एथेनॉल का। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो आप पाएंगे 14 का ही डिफरेंस है। तो इनके किन्हीं भी दो मेंबर्स के बीच के मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस क्या होता है? 14 होता है। और इनका एक जर्नल फार्मूला भी होता है। जैसे एल्काइल चेन में यहाँ पर .OH लगा दिया गया, इसका फार्मूला हो गया CnH2n+1 इतने का। यहाँ हो गया CnH2n+1 और डॉट क्या लगा दिया गया? OH। तो ये इनका जनरल फार्मूला बन गया। यहाँ पर एक अल्कोहल सीरीज लिखी गई है। अगर मैं इसी को एल्डिहाइड में लिख दूँ तो CH3CHO बन जाएगा, C2H5CHO बन जाएगा, इसके बाद C3H7CHO बन जाएगा। तो वो क्या कही जाएगी? आपकी एल्डिहाइड सीरीज कही जाएगी। ये आपकी क्या कही जाएगी? अल्कोहल सीरीज कही जाएगी। इसी तरह से आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की भी होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अंत में वीडियो की गुरुदक्षिणा होगी आपका एक छोटा सा प्यार, मीन्स आप लाइक करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने किसी एक 10th के फ्रेंड को इसको शेयर जरूर कर दें। वीडियो में अगर कोई भी एक बात पसंद आई है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। किसी तरह के सुधार का आपके पास सुझाव है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, वन संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण करें, देश और मातृभूमि से स्नेह करें। जय हिंद, वंदे मातरम।